तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने उनसे एक वाक्य कहा था, जो उनके जीवन का मोड़ बन गया। कहानी के अनुसार तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और एक बार की बात है, तुलसीदास जी वर्षा और अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। इस बात पर रत्नावली को तुलसीदास जी पर बहुत क्रोध आया और तुलसीदास जी को फटकारते हुए कहा कि आपको लाज नहीं आई ऐसी अंधेरी रात को आने में। मेरे इस नरदेह पर आपको इतना मोह, यदि इतना ही प्रेम श्री राम से हो जाए तो आपका उद्धार हो जाए। यदि आप मेरे इस नश्वर शरीर से प्रेम करने के बजाय भगवान राम से प्रेम कर लेते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी रत्नावली की इस बात ने तुलसीदास जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और यही वाक्य तुलसीदास के संत बनने का कारण बना और वे सांसारिक मायामोह के बंधन को त्याग कर भगवान राम की खोज में भटकने लगे और यही प्रसंग हनुमान जी और तुलसीदास जी की भेंट का कारण बना। अब तुलसीदास जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही बन गया था कि भगवान राम उन्हें कैसे और किस प्रकार मिलेंगे। हनुमान जी की तुलसीदास जी से भेंट से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। तुलसीदास जी की एक आदत थी कि वह सुबह जब शौच के लिए जाते थे तो वह शौच के बाद लोटा में कुछ पानी बचा लेते थे। रास्ते में एक बेरी का पेड़ पड़ता था, लौटते समय वह बचा हुआ पानी वे उस बेरी के पेड़ पर चढ़ा दिया करते थे। उस बेरी के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन की बात है, जब प्रत्येक दिन की तरह तुलसीदास जी शौच से लौटते समय लोटा में बचा हुआ पानी उस बेरी के पेड़ पर चढ़ा रहे थे तो वह प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत को देखकर तुलसीदास जी डर गए। तब वह प्रेत बोला, डरो नहीं तुलसीदास, मैं बरसों से प्यासा था और तुमने शौच का बचा हुआ पानी इस पेड़ पर चढ़ाकर मेरी बरसों की प्यास बुझाई है। मैं इस बेरी के पेड़ पर बरसों से निवास कर रहा हूँ और मैं अच्छा पानी नहीं पी सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए पानी से मेरी प्यास शांत हो गई है। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा यह ऋण उतारना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब तुलसीदास जी बोले कि यदि वास्तव में तुम मुझसे प्रसन्न हो और मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर तुम मुझे श्री राम से मिलवा दो। क्या सुनकर वह प्रेत बोला कि यह मेरे लिए संभव नहीं है। यदि मैं श्री राम के दर्शन करवा पाता तो मैं ही ना उनके दर्शन करके इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ। चित्रकूट धाम में इस समय भगवान श्री राम की कथा हो रही है। उस कथा में हनुमान जी रोज आते हैं। यदि तुम उन्हें पहचान कर पसंद कर लो तो वे तुम्हें श्री राम जी से अवश्य ही मिलवा सकते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे। तो प्रेत ने कहा, पहचानना तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उस कथा में हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। इतना कहकर प्रेत गायब हो गया। अब तुलसीदास जी चित्रकूट धाम में पहुँचकर उस कथा पंडाल में जाते हैं और बैठकर कथा सुनने लगते हैं। जब कथा समाप्त हो जाती है, तुलसीदास बैठे रहते हैं। धीरे धीरे पूरा कथा स्थल खाली हो जाता है। जब वहाँ कोई नहीं रह जाता तो तुलसीदास जी भी चले जाते हैं। दूसरे दिन तुलसीदास फिर जाते हैं, कथा सुनते हैं। कथा समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे पूरा स्थल खाली हो जाता है। तब तुलसीदास जी सोचने लगते हैं कि प्रेत ने तो कहा था कि हनुमान जी सबसे बाद में जाते हैं, परंतु यहाँ तो कोई नहीं रहता है, सभी एक साथ चले जाते हैं। अब मुझे प्रेत से ही फिर पूछना होगा। यह सोचकर वे प्रेत के पास फिर जाते हैं और उसे आवाज़ देते हैं। वह प्रेत तुलसीदास जी की आवाज़ सुनकर प्रकट हो जाता है और पूछता है। तब तुलसीदास जी उसे पूरी बात बताते हैं। तब प्रेत कहता है कि हनुमान जी तो वहाँ रोज आते हैं, अवश्य ही तुमने पहचानने में भूल की है, लेकिन मैं तो वहाँ अंत तक रहा। जब वहाँ पर कोई नहीं रह जाता तब मैं आता था, फिर मुझसे भूल कैसे हुई। तब प्रेत ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुमने दोनों दिन अपने से बाद में किसी को वहाँ से निकलते हुए देखा है। तब तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ मैंने पहले दिन अपने के बाद में एक कौवे को तथा दूसरे दिन एक कुत्ते को वहाँ से निकलते हुए देखा था। प्रेत कहता है, वही तो हनुमान जी थे। प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी समझ गए कि कैसे मिलेंगे हनुमान जी। अब तुलसीदास जी अगले दिन कथा स्थल पर सबसे पहले पहुँचते हैं, परंतु उनसे पहले वहाँ एक कोढ़ी बैठा हुआ था। तब तुलसीदास जी सोचने लगे कि अवश्य ही यही हनुमान जी होंगे
देखना यह है कि क्या ये सबसे अंत में जाते हैं। यह सोचकर तुलसीदास जी भी वहाँ बैठ गए। उस कोढ़ी के शरीर से खून और पीप की दुर्गंध आ रही थी। सभी उसे दुत्कार रहे थे। कथा समाप्त हुई तो धीरे धीरे सभी लोग जाने लगे। अंत में सिर्फ कोढ़ी और तुलसीदास जी रह गए। न कोढ़ी जा रहा था और न तुलसीदास। धीरे धीरे शाम होने लगी, परंतु दोनों लोग अपने स्थान से नहीं हट रहे थे। तुलसीदास समझ गए कि यही तो हनुमान जी हैं। अब रात होने लगी थी। कोढ़ी भी समझ गया कि ये तुलसीदास हटने वाला नहीं है। तब वह उठा और चलने लगा। तब तुलसीदास ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। तब कोढ़ी बने हनुमान जी कहने लगे, अरे अरे मुझे मत छुओ, मैं कोढ़ी हूँ, देखो मेरे शरीर से कितना खून निकल रहा है, तुम्हारे लग जाएगा। तुलसीदास जी ने फिर भी पैर नहीं छोड़े थे। हनुमान जी उसको झटक कर तेज कदमों से आगे चल दिए। तब तुलसीदास जी बोले कि बाँ छुड़ाए जात हो निवल जान कर मोए, हृदय से प्रेम छुड़ाइयो तब जानो कब तोए। तुलसीदास जी द्वारा कहे गए इस दोहे को सुनकर हनुमान जी रुक गए। वे समझ गए कि यह कोई परम भक्त है, तभी इसने मुझे पहचान लिया है। हनुमान जी अपने असली भेष में आ गए। तब तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय दिया तथा भगवान राम से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट की। इस प्रकार राम भक्त हनुमान से तुलसीदास जी की भेंट हुई। तुलसीदास जी की प्रबल इच्छा थी कि वे भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी से भेंट करें, लेकिन यह आसानी से संभव नहीं था, क्योंकि हनुमान जी तो केवल अत्यंत भक्तिपूर्ण और पवित्र हृदय वाले भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, जो कि तुलसीदास जी ने कर दिखाया। इस प्रकार यह कथा सभी भक्तों को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर को और उनके प्रिय भक्तों के दर्शन पाना संभव है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।